अपने लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने अरेज के कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और अपने इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बूलियंस के बारे में। बूलियंस का आपको कंसेप्ट पहले भी होगा। बूलियंस रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स को। तो मैं एक और न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ बूलियंस के नाम से .php और इसमें मैं प्रोग्राम लिखता हूँ। लेट से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ वार के नाम से और इसमें वैल्यू स्टोर करवाता हूँ ट्रू और लेट से यहाँ पर मैं इको करवाता हूँ कि चेक करें इस बूल के बिल्डिंग फंक्शन से कि जो हमने बार में ट्रू सेव करवाया है ये बूल है कि नहीं है, और इसके आर्गुमेंट में इस वेरिएबल को पास कर दूंगा। अब मैं अपने ब्राउज़र में जाऊंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा booleans.php और आप देख सकते हैं कि इसने हमें 1 रिटर्न किया। इट्स मीन कि इसने कहा है कि जो वेरिएबल के जो वैल्यू है ये बूलियन है। ऑलराइट, तो boolean, it's very cool to use when we'll use it with if conditions, but if condition के साथ किस तरह से यूज करेंगे, let me demonstrate you। जिस तरह से हमने चेक किया था इस num इस float एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिल्कुल इसी तरह से लेट्स से मैं चाहता हूँ वैसे कहता हूँ कि if कंडीशन के अंदर मैं से कहता हूँ इस bool और आर्गुमेंट पास करूँगा var का और मैं कहूँगा कि जो वेरिएबल जो इफ कंडीशन के अंदर इस बूल के अंदर जो वेरिएबल है अगर ये बूलियन है इको करें कि यस बूलियन, एल्स हमें इको कर दे नॉट बूलियन। अब ब्राउज़र में जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा। आप देख सकते हैं इसने हमें कहा है इस बूलियन। लेट्स से मैं इसका जो टाइप है बूलियन से चेंज करता हूँ और मैं एक वेरिएबल स्टोर कर देता हूँ इसमें, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया वो है नॉट बूलियन। तो इट्स मीन कि ये बूलियन नहीं रहा। बूलियन मैंने आपको कहा कि ट्रू या फॉल्स रिजल्ट ही असल में बूलियन होता है। इंटीजर, फ्लोट या एक्सेट्रा कैरेक्टर बूलियन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बूलियन का यूज़ आता है कि लेट्स से आप अपने साइन फॉर्म में या कहीं और फॉर्म के अंदर या किसी साइट में आप बूलियन लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यूज़र ने जो इनपुट किया है उसका रिजल्ट अगर ट्रू आया तो आप कोई यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे फॉल्स भी लिखता तो फॉल्स भी एज अ बूलियन ही काउंट होता, क्योंकि मैंने कहा कि बूलियन ट्रू या फॉल्स दोनों को कहते हैं। तो अगर मैं फॉल्स भी लिखूंगा तो यहाँ पर एज बूलियन ही आएगा, क्योंकि मैंने कहा कि बूलियन ट्रू और फॉल्स दोनों में ही आ जाता। ये नहीं होता कि मतलब कि अगर ट्रू हो तो ही बूलियन काउंट होगा, फॉल्स बूलियन काउंट नहीं होगा। फॉल्स हो या ट्रू हो बूलियन बोथ में काउंट होता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर 1 भी लिख देता तो क्या आंसर आता हमारे पास, नॉट बूलियन। फाइन, आई गेस कि आपको समझ आ चुका होगा। और इसके अलावा कुछ डेवलपर्स कहते हैं कि जो ट्रू हमने लिखा था, कुछ कहते हैं कि ट्रू स्मॉल में होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि ट्रू कैपिटल में होना चाहिए। बट द रियल आंसर इज दैट कि इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट राइट ऑन कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। कैपिटल में अगर लिखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि जो कैपिटल लेटर्स हमने लिखा है थोड़ा सा वाज़ेह रहेगा और हमें बता देगा कि यहाँ पर क्या लाइन है, वो क्या काम कर रही है। बट अगर इसे सिंपल भी लिखेंगे तो ये भी ओके है और चलेगा। आई गेस कि आपको यहाँ पर बूलियन का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट समझेंगे PHP के। सो बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी कोडिंग।